let's find out from the movers and shakers of the industry और लाहौर of course hub of business. तो हमने सोचा कि बजट के ऊपर हम वो एक एंगल लें कि वो लोग जो कि ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, रोज़मर्रा का कारोबार है, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या सिर्फ नौकरी पेशा ही अपसेट है? चौधरी साहब, आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा था और अब बजट के बाद आपको लग रहा है कि कैसा चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार पहले भी ठप था, बजट के बाद बिल्कुल ठप। अच्छा, कोई हालात हमें नज़र नहीं आ। मेरा नाम मोहम्मद अमजद चौधरी है। मैं लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट। तो मेरा क्योंकि FBR से भी लिंक है और ट्रेडर और इंडस्ट्री से भी लिंक है, तो जो हालात इस वक्त मुल्क के जा रहे हैं पहले ही बड़े वर्ष थे। अब जब बजट आया है तो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ हमेशा गला उसका दबाया जाता है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होता है। लेकिन इसका मतलब है अगर आप टैक्स दे के कुछ थोड़ी बहुत बचत करके कुछ बना लेंगे तो आप पे नेक्स्ट राउंड में और टैक्स आने वाला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, मैं 78 से टैक्स दे रहा हूँ, जो पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं उनको सबसे पहले कहा जाता है कि जी आपने ये रिटर्न दे दी, आप चोर हैं, अब आप साबित करें कि आप चोर नहीं है। हम पूरा साल ये साबित करने में लग जाते हैं कि यार हमने ये बिल्कुल ठीक बनाई है, हमने ये बिल्कुल किया है। अंडर दी टेबल जो भी करें उसके बाद जाके हमारी रिटर्न फाइनल होती है। दुनिया में कोई भी मुल्क जो छोटी इंडस्ट्री होती है, छोटा ट्रेडर होता है, स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री, उसके बगैर नहीं चलता। SME के बगैर कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो शख्स खुद कारोबार नहीं करता तो क्या उसको बजट बनाना चाहिए? डोंट यू थिंक इसेंशियली एक मसला है कि एक जब बाबू बनाता है या एक बैंकर जब बनाता है तो वो आपका तो सगा हो ही नहीं सकता। देखिए जी, हमारा दूसरा अलमिया पाकिस्तान में ये भी है कि अगर एक मिसाल है हेल्थ का जो मामला है उसमें हम किसी इंजीनियर को मिनिस्टर बना देते हैं, फाइनेंस में उस बंदे को हम बना देते हैं जो बैंकर है जिसका बिजनेस से तल्लक कोई। दूसरी बात, हमारे जितने भी सियासतदान आ रहे हैं पहले भी अब भी, ये मीटिंग्स करते हैं उन लोगों से जो सिर्फ फोटो सेशन है, जो असल स्टेक होल्डर है, उनसे कोई मीटिंग नहीं। और यही मेरा अगला सवाल होना था कि मैं चाहे अंजुमन ताजरान से बात करूं या स्मॉल आपने कहा SME ग्रुप से बात करूं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करूं, चेंबर से बात करूं, जगह जगह जाऊं, सब लोग ये कहते हैं जी हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, होटेलियर से नहीं पूछा गया। तो अगर आप वो शख्स या वो बिजनेसेस जो अफेक्टेड है उनकी आप राय ही नहीं सुनेंगे, उनको भी, आप लोगों को भी, देखिए आपकी एक प्रिविलेज पोजीशन है लेकिन आपको भी एक्सेस नहीं है, तो एक यंग नौजवान जिसका बहुत ज़बरदस्त कोई आइडिया हो उसको तो एक्सेस तवक्को ही नहीं कर सकते। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप स्टेक होल्डर जो हैं उनसे आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उनसे तजावीज़ नहीं लेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, आप कोई पॉलिसी ऐसी नहीं दे सकते जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। मुल्क चलाना को रॉकेट साइंस नहीं है, कर्जा हमारे ऊपर इतना बड़ा नहीं है, 100 अरब का कर्जा है। अल्लाह ने हमें इतनी चीज़ों से पाकिस्तान को नवाजा हुआ है। आज हम पेट्रोल निकाल लें, मिनरल्स निकाल लें, बाकी चीज़ें निकाल लें तो ये तो पीनट है जितना अल्लाह ने हमें दिया हुआ, लेकिन निकाले कौन? सारे तो करप्ट है। लेकिन आप लोगों का, मैं जो पहले जिस तरफ इशारा कर रही थी कि कसूर तो आप लोगों का है ना, कसूर तो है ना। देखिए जब आता है सियासतदान आता है तो अपना पैसा थोड़ी लगाता है, ताजिर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फाइनेंसियर का पैसा लगाता है ना। ये गाड़ियाँ, ये जलसे, ये जहाज़, ये बिरयानियाँ अपने जेब से तो कोई नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रही यही बात कि जो इनका अपना, एब्सोल्युटली ताजिर के बेटे हैं, इंडस्ट्री अपनी है, यकीन करें अपने फैमिली मेंबर्स चीखे मार रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? बात आपकी बिल्कुल बजा है जी। गलतियां हमारी हैं, हम ही इनको लेके आते हैं, हम ही इन पे इन्वेस्ट करते हैं और हम ही सारे पैसे इकट्ठे करके इनको देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, वो कहते हैं बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं देती उसको। हमने रोना छोड़ दिया है,
हमने अपनी आवाज़ उठानी छोड़ दी। अच्छा, जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ताजर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो उतनी देर इन्होंने किसी ने नहीं सुननी। ये बजट रिविजिट मांगता है। नहीं, ये बड़ी हाफिज साहब ने बड़ी हमें ये बजट काबिल कबूल नहीं है। बात यह है कि अब वक्त आ गया है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ताजरों को बाहर निकलना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी हुकूमत जोर दे रही है जी एक्सपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट कैसे होगी? कैसे हो सकती है? हमारे इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, ईरान ले लें, 20 रुपए से ऊपर कहीं यूनिट नहीं है, नीचे है। अच्छा, हमारे मुल्क में 60, 65, अब 70 पे जाने को तैयार है। अच्छा, जब आप बिजली में ही आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आप एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ाएंगे? हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, तब जाके इनको समझ आएगी। खुदारा सड़कों में निकलने से पहले इनको अकल आ जाए और ये इसको ठीक कर